शाहजहांपुर में डॉक्टर हीरो की एंट्री, नशे के खिलाफ जंग, गंगा जल बचाने की मुहिम, मंच से बदल रहे समाज। शाहजहांपुर के डॉक्टर आनंद प्रकाश मिश्र ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो एक शख्स भी बदलाव की लहर बना सकता है। एक इंसान अगर ठान ले तो समाज बदल सकता है। जहां एक तरफ नौजवान नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, वहीं डॉक्टर मिश्र अपने लिखे और निर्देशित नाटकों के जरिए नशा मुक्ति अभियान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक मंचों से युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। खास बात यह है कि वो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बल्कि खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं, खुद नाटक तैयार करते हैं और मंच पर खुद हीरो बनते हैं। और उनकी पत्नी नलिनी मिश्रा हर कदम पर साथ निभाते हुए हीरोइन की भूमिका में उनकी मुहिम को मजबूत कर रही हैं। जड़ी बूटी उनके अभियान सिर्फ नशा मुक्ति तक सीमित नहीं, टीबी जैसी गंभीर बीमारी पर जागरूक, पोलियो और खसरा के खिलाफ संदेश, पर्यावरण संरक्षण, गंगा स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण पर विशेष नाट्य प्रस्तुति, हर मोर्चे पर सक्रिय। इन्हीं सामाजिक योगदानों को देखते हुए डॉक्टर आनंद प्रकाश मिश्र को उनके वर्तमान सामाजिक कार्यों के लिए अनेकों सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन अब उनके नाम कुछ और बड़ी जिम्मेदारी जुड़ने जा रही है। सूत्रों की माने तो उनका नाम सेंसर बोर्ड की सदस्यता के लिए चयनित हुआ है। इतना ही नहीं, जानकारी यह भी है कि उन्हें जल्द ही जल पुरुष सम्मान से भी नवाजा जा सकता है, जो उनके गंगा जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता अभियानों का बड़ा सम्मान माना जा रहा है। कहा जाता है एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब परिवार साथ हो तो हर मिशन मुमकिन हो जाता है। डॉक्टर आनंद प्रकाश मिश्र और उनका परिवार इसी का जीता जागता उदाहरण है। ऐसे समर्पित समाज सेवियों को सलाम। अपना परिचय दे दीजिए। मैं नलिनी मिश्रा हूँ, डॉक्टर साहब की वाइफ हूँ। मैम, बहुत ऐसे ऐसे रोल सामने आए हैं, इसमें जो है बहुत सराहना किया है और बहुत ही अहम रोल आपने अदा किए हैं। पानी को लेकर जिस तरह से माहौल बनता था, नहीं मिल पाता था, क्या ज़मीन सूख जाती थी, खेत जो है खलिहान जो थे ख़त्म होते चले जा रहे थे, ऐसे में आपने एक रोल अदा किया है, तो क्या अंदर जज्बात जागे और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि धरती अगर एक औरत होती तो वही पीड़ा महसूस करती कि अब मेरे अंदर से पानी निकाल लिया गया। अब आजकल ट्यूबवेल के द्वारा सब धरती के अंदर का पानी निकाला ही तो जा रहा है, जो है वो जल का स्तर नीचे ही तो जा रहा है। और जंगल सूखते जा रहे हैं, जंगल काट दिए गए। तो अगर धरती के वस्त्र समझें तो हरे भरे जंगल धरती के वस्त्र ही तो हैं। तो अगर जंगलों को काट देंगे तो धरती के वस्त्र उगड़ ही तो गए, जगह जगह से धरती खुल गई। तो बात वही है कि कपड़े फट गए, जगह जगह से धरती का दिखाई पड़ रहा है, जहाँ कहाँ पहाड़ दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक धरती होती तो उसे ऐसा ही, धरती एक स्त्री होती तो उसे ऐसा ही महसूस होता कि मेरी कमर पे इतना आबादी का बोझ लाद दिया गया है, मेरे अंदर से खून निकाल लिया गया है। और ये लोग जो हैं मतलब प्रताड़ित करते चले जाए, धरती को ये नहीं समझते कि धरती हमारे आगे आगे भविष्य में बहुत कुछ उसके ऊपर लादा जा रहा है और बहुत कुछ वो देगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है। जल संरक्षण को लेकर के डॉक्टर साहब ने बहुत से काम किए हैं और जल पुरुष सम्मान में भी आपका नाम चयन किया गया है डॉक्टर साहब का। तो आप को किस तरीके से, खुशी का एक दौर है और वक्त है, तो क्या कहेंगे इस बारे में डॉक्टर साहब के बारे में, जो कि आपके हस्बैंड भी हैं? जी जी। तो पूरी क्या किस तरीके से देखती हैं आप? नहीं, जल संरक्षण तो बहुत ज़रूरी है। जल है, वायु पर हर संरक्षण जरूरी है। जल तो संरक्षण तो बहुत जरूरी है। जल ही नहीं होगा तो पानी पियेंगे कहाँ से? जब पानी ही नहीं होगा तो धरती भी सूखी रहेगी, हवा भी बहुत गर्म हो जाएगी, गर्मी भी बहुत बढ़ती चली जाएगी। तो जल बचाना तो बहुत ज़रूरी है। और जल की हम समझते एक एक बूंद, हर नदी का संरक्षण करना चाहिए। हर जहाँ जितना बरसात का पानी हम बचा सकते हैं हमको बचाना चाहिए। जितना हम जल बचाने के लिए कर सकते हैं हर संभव प्रयास करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने तो बहुत चीज़ों में लिखा है, बहुत सी समस्याओं को जागरूक करने का प्रयास किया लोगों को। तो जल संरक्षण बहुत जरूरी मेरे हिसाब से। अवार्ड मिल रहा है। जी जी जी। कितनी खुशी आपको हो रही है और क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत खुशी की बात है। और अगर किसी ये तो प्रोत्साहन होते हैं, अगर लोग हमारे काम को समझें और उससे कुछ ग्रहण करें तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर थोड़े लोग भी धीरे धीरे करके समझे इस बात को, तो जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। सर, कहा जाता है कि जो है हर कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, आपके पीछे किसका हाथ? ऐसा है कि अगर आपका सहयोग न होता तो मैं इस क्षेत्र में बढ़ ही नहीं पाता। नाटकों में, लेखन में भी, संवाद लेखन में भी और अभिनय में भी पूरा सहयोग रहा है। और पांडुलिपि दर्शन जो मील का पत्थर है मेरे लिए, तो उसमें आधे ज़्यादा संवाद आपके द्वारा लिखे हुए हैं। और मजा न बन जाए सजा जो एड्स पे है,
उसमें 2 गाने जो हैं, 3 गाने हैं, वो आपके द्वारा ही लिखे गए हैं। गीत लेखन में ये भी नहीं गीत लेखन जानती थी कि मैं गीत लिख सकती हूँ, लेकिन जब समय आया लिखे और गाने बहुत ही अच्छे बने हैं। चलिए, हमारे चैनल के द्वारा से आप दोनों की जोड़ी बरकरार रहे और इसी तरह से सोचते रहे और देश की तरक्की आपके हाथ में है। थैंक यू सर। वहाँ समस्या बताने पहुँचते हैं विष्णु जी पार नारद जी, तो विष्णु जी धरती माता बुलाते हैं। धरती माता आती हैं। इस पे मैंने फिल्म बनाई है अपने सजग फिल्म प्रोडक्शन हाउस के द्वारा। तो उस फिल्म में मेरी पत्नी ने धरती माता का रोल किया है। तो जब वहाँ पर विष्णु जी कहते हैं कि मैंने धरती बुलाया, ये वृद्धा कौन आ गई है, क्योंकि वो धरती माता जो आई हैं वो डंडा टेकते हुए, कमर झुकी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, बाल उखड़े हुए हैं। तब वो कहती हैं भगवान मुझे ध्यान से देखें, मैं धरती ही हूँ। तब विष्णु जी ध्यान से देखते हैं तो कहते हैं कि ये हाल किसने किया, इसमें मुझे हाथ बताओ, मैं उसे कठोर कर दंड दूंगा। तब धरती कहती है मैं किसको दंड दिलाऊं, ये मेरे संतानों ने किया है। तो विष्णु जी कहते हैं जरा विस्तार से बताओ। तो कहती हैं कि मेरे जंगल जो वस्त्र हुआ करते थे उसको इन लोगों ने काट करके मेरे वस्त्रों को उखाड़ दिया है, फाड़ दिया है, और आपने मुझे केवल 1 अरब आबादी ढूंढने की क्षमता दी थी, आज मैं 7 अरब ढो रही हूँ। उस आबादी की बोझ से मेरी कमर झुक गई है। फिर भी मैं सोचती हूँ ना लड़खड़ाऊँ, लेकिन कभी तो लड़खड़ा जाती हूँ तो धरती भूकंप आ जाता है। मरती तो मेरी संतानें हैं, और मेरे शरीर में जो पानी रक्त बनकर दौड़ता था उसको भी लोगों ने मशीनों द्वारा मेरे अंदर से एक एक बूंद निकाल लिया है। अब आप ही बताइए, बिना रक्त के क्या कोई जीवित रह सकता है। तब आत्माओं से कहते हैं विष्णु जी कि ऐसा है, मेरा आदेश है कि जितने लोग अकाल मर के आए हो सब नीचे जाओ और पूरा जीवन जी के आओ। आत्माएं कहती हैं मैं चला जाऊंगा, लेकिन नीचे न पीने को पानी है, न हवा है, न ऑक्सीजन है, जीवन जीने के लिए जो चीज़ें जरूरी होती हैं वो नहीं है, मैं फिर मर के आ जाऊंगा। तो कहते हैं फिर ये समस्या कहे कटेगी। तो आत्माएं कहती हैं भगवान मैं धरती माता से क्षमा मांग रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ, अब आप भी कहिए कि मुझे क्षमा कर दें। तब धरती माता वो क्षमा करती हैं और फिर वहाँ से वो विष्णु जी उनको बंदेवी द्वारा पौधे देते हैं, पीपल के, बरगद के, तुलसी के, जामुन के, और उस समय वो उपदेश देते हैं कि धरती में जाकर के आपको तालाबों को गहरा करना होगा, नदियों को संरक्षण करना होगा, पानी संरक्षण करना होगा, पेड़ों को नहीं काटना होगा, वृक्षारोपण करना होगा, और जो पेड़ काटे उसको पुत्रता मानना होगा। इस तरह से ये नाटक परलोक के दर्शन में मैंने छोटे नाटक में संदेश देने का प्रयास किया है। सर, नशे के जिस तरह का नशा एकदम आम चरम सीमा पे है, चाहे किसी मजहब का भी आदमी हो नशे में लिप्त है, तो किस तरह से ये आपके अंदर जज्बात जागे कि हमको नशे को रोकना है और जनता तक की अपनी बात पहुंचानी है कि हमें नशा बहुत ज़रूरी है रोकने के लिए। तो क्या आपको ऐसा कोई शख्स मिला या कुछ आपके परिवार में या किसी में इस तरह का मामला आया कि यार नशा बहुत अहम हो चुका है और इसको हमको कहीं ना कहीं नाटक के द्वारा से जनता तक पहुँचाना पड़ेगा, कैसे देखते हैं इसको? मैं जब चिकित्सा